संगरिया की आवाज़ में मेरे साथ हैं संबुद्ध स्वामी आलोक जी, जो गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर इंडियन रेलवे में हैं। और बॉडी माइंड सोल एक मोटिवेशन और मेडिटेशन कैंप जिसका आयोजन संगरिया में होने जा रहा है। तो संगरिया के लोग इनकी बातों का, इनके अनुभव का लाभ लेंगे। आपसे मेरा पहला प्रश्न यही है कि अ, ये किस तरीके का आपका मोटिवेशन है, किस तरीके से आप इसको अलग ढंग से आप बताना चाहेंगे? कार्यक्रम के बारे में सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि कार्यक्रम पूरी तरीके से वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। जैसे हमारे बच्चे स्कूल्स में, कॉलेजेस में फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के प्रयोग करते हैं, ऐसे ही हमारा कार्यक्रम ध्यान के, योग के और धर्म के विषय में एक प्रयोग है। वहाँ पर एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जो कोई भी इलॉजिकल या बिना तर्क के कोई बात होगी। सबसे पहले मैं जो भी होगा उसको तर्क सहित समझाऊंगा कि क्यों किया जा रहा है। आज हिंदू धर्म जो इतना पीछे पिछड़ गया, उसके सब पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यही रहा कि हम पीपल की पूजा करते हैं, पीपल की आरती उतारते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि हम पीपल की आरती क्यों उतारते हैं, जबकि उसके पीछे इतना बड़ा वैज्ञानिक तर्क है कि इतना लाभ होता है, हर तरीके का लाभ होता है। लेकिन आज हमारा जो पूरा हमारा बच्चों का समाज है, जो हमारे यंग बच्चे हैं, जो यूथ है, जो युवा है, जब तक आप उनको कोई भी चीज़ तर्क सहित वैज्ञानिक ढंग से नहीं बताएंगे, तब तक वो करने के लिए तैयार नहीं होगा। हमको उनको बहुत अच्छे से बताना होगा कि बुजुर्गों के पैर क्यों छूने हैं और उसका उस बच्चे को क्या लाभ होगा। तब वो उठ करके अपनी माँ के पैर छूगा, पिता के पैर छूगा, दादा के, दादी के पैर, जो ये पूरी की पूरी परंपरा चलेगी। अब जैसे कोई तुलसी की आरती उतार रहा है, तो तुलसी की आरती के उतारने के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? कोई कारण तो होगा। हमने गंगा को भी माँ कहा, हमने सूरज को भी सुबह नमस्कार किया। तो धीरे धीरे किसी भी चीज के पीछे का विज्ञान खोता चला गया। तो हमारा कार्यक्रम एक तरीके से भारत की उन सब चीजों को जो वेदों में छिपी हैं, जो उपनिषदों में छिपी हैं, उसको दोबारा से वैज्ञानिक ढंग से प्रतिस्थापित करने का एक जरिया है। तो हम उसी सब चीज को दोबारा से, वेदों में क्या छिपा है? वेद कहते हैं ओम ही सर्वव्यापी है, ओम ही सब कुछ है। लेकिन ये ओम क्या है? बैठ करके जैसे हम ओम का जाप कर रहे हैं, तो अब कोई भी बच्चा हमारा ओम का जाप करने के लिए तैयार नहीं होगा। बच्चा हमसे प्रश्न पूछेगा कि जब मुझे रोटी की भूख लगती है तो मैं माला लेकर के रोटी 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 का जाप तो नहीं करता, तो फिर मैं परमात्मा के लिए ओम 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 का जाप क्यों करूंगा? वो राजी नहीं होगा किसी भी हालत में। हमको कुछ उनको वैज्ञानिक बताना पड़ेगा कि क्यों है ये सब चीजें। अब जैसे पानी की प्यास लगती है, तो बच्चा बैठ करके पानी 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 का तो जाप नहीं करेगा। या हम कोई पानी का जाप करते हैं क्या बैठ करके? कोई भी एक भी व्यक्ति करता हो? हम पानी खोजते हैं, कोई नल खोजते हैं, कोई दरिया खोजते हैं, हम कोई नदी खोजते हैं, हम कोई तालाब खोजते हैं, पानी पीने के लिए हम कोई भी साधन खोजते हैं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, जब हमको पानी की प्यास लगती है तो हम कोई ग्रंथ खोल करके नहीं बैठ जाते कि हम पानी के ऊपर ग्रंथ पढ़ेंगे। लेकिन धर्म के बारे में ये सारी चीजें चल रही है। जब परमात्मा की चर्चा चलती है तो हम ग्रंथ खोल करके बैठ जाते हैं। जब कोई आत्मा की चर्चा चलती है तो हम बैठ करके जाप जाप करने लग जाते हैं। पूरी युवा पीढ़ी धर्म से कटती चली जा रही है। धर्म को मूल आधारभूत जो बातें हैं, धर्म की संस्कृति की जो अपने प्राचीन विरासत में मिली है, उनको एक कारण सहित जोड़ के आपके द्वारा एक बिल्कुल एक वैज्ञानिक कारण, वैज्ञानिक तर्क देते हुए उन्हीं सब चीजों को दोबारा से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि केवल शब्दों में अनुभव, वहां पर प्रवचन नहीं होंगे, वहां पर गहरे प्रयोग होंगे यही जिससे कि हम मेरे अनुभव कर सकें। प्रथम सवाल का यही आशय था कि आप किस तरीके से अलग कर रहे हैं, और आपने बड़े एक अच्छे ढंग से बताया। और किस तरीके से, कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा, क्या क्या देखिए चीज़ें सबसे बड़ी रहेंगी? चीज क्या है, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। हाँ जी।
धरती पर ये पूरी धरती दो हिस्सों में बटी हुई है, एक है सच और एक है मिथ्या, जिसको हमारे जो संत हैं जैसे भगवान श्री आदि शंकराचार्य, जिनसे सनातन धर्म की स्थापना हुई, जहाँ से मंदिरों की स्थापना हुई, वो कहते हैं सपना यह संसार, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है, सपना है। क्या कारण है? सपना, सपना यानी क्या है? मौत जिस जिसको छीन लेगी वो सपना है, वो सत्य नहीं है। मौत जिस चीज को हमसे ना छीन सके, जैसे जब मेरी मृत्यु होगी तो जो मकान मैंने इतनी मेहनत से बनाया है वो मकान मुझसे छिन जाएगा। जब मेरी मौत होगी तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब मुझसे छिन जाएंगे। जो धन इतना मैंने इकट्ठा किया है, जब मेरी मृत्यु होगी तो वो सब धन मुझसे छिन जाएगा, और केवल मुझसे नहीं, किसी से भी छिन जाएगा। तो ऐसा कोई भी चीज जो मुझसे मौत छीन लेगी वो सपने का हिस्सा है। अब आप एक उदाहरण से समझिए सच क्या है। तो अब उसी चीज को हमको अनुभव करना है। जैसे ये घर है, तो आज से 20 साल पहले तो ये घर नहीं था। तो जब घर नहीं था तो क्या चीज थी? यहाँ पर खाली जगह थी। हम खाली जगह को क्या बोलते हैं? हम धर्म की भाषा में खाली जगह को आकाश बोलते हैं, और फिजिक्स की भाषा में, विज्ञान की भाषा में स्पेस बोलते हैं। खाली जगह, शून्य जगह। अभी उस खाली जगह में हमने क्या किया? एक दीवार हमने खड़ी की, दूसरी दीवार हमने खड़ी की, तीसरी खड़ी की, चौथी खड़ी की। इस दीवार में, इस खाली जगह को हमने घेर दिया, ऊपर एक छत बना दी। तो इन 5 दीवारों के बीच हमने क्या कैद कर दिया? हमने क्या घेर दिया? आकाश को, खाली जगह को। तो हम अभी भी इसी आकाश में बैठे हैं कि नहीं बैठे? अभी भी इसी शून्यता में बैठे, इसी स्पेस में बैठे हैं हम सब। ये स्पेस पहले था कि हमने पैदा किया है? हमने क्या पैदा किए हैं? दीवार है। तो अगर हम बुलडोजर ले आए तो क्या चीज हम गिरा सकते हैं? आकाश या दीवार? हम दीवार गिराएंगे। जिसका जन्म हुआ था वो मर जाएगा, जो बनी थी वो मिट जाएगी। जिसका जन्म ही नहीं हुआ, अब आकाश का जन्म ही नहीं हुआ तो इसके मरने का कोई भी कारण नहीं है, बल्कि उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा कि इस कितने सालों के लिए इस आकाश को, जो इतने अनंत अनंत तक फैला था, जिसका इतना विराट तक विस्तार था, उसको हमने कैद करके रख दिया। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यहाँ सब जो भी बैठे हैं भाई बहन, कि जब ये दीवारें गिर रही होंगी, ये अंदर का आकाश बाहर के आकाश से मिलकर के फिर विराट हो रहा होगा, फिर अनंत हो रहा होगा, तो उस समय ये जो अंदर का आकाश है नाच रहा होगा कि रो रहा होगा? नाचेगा कि रोएगा? नाचेगा, आनंदित होगा, उत्सव मनाएगा कि इतने दिन तक इतना छोटा हो गया, इतने दिन तक कैद हो गया, वापस फिर दोबारा से दीवार गिर गई और बाहर के आकाश में। ऐसे ही मृत्यु की घटना है। दिक्कत क्या है पूरी मनुष्य जाति के साथ में? हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, हम मन को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। तो धर्म की आकाश जैसी ऊंचाई छूने के लिए जीते जी, अब जैसे अगर ये शरीर एक दिन गिरेगा, लेकिन जब मृत्यु में गिरेगा तो उस समय मुझको होश ही नहीं, उस समय तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। प्रकृति ने एक मतलब इंतजाम किया है कि मृत्यु की घड़ी में इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि उस पीड़ा को व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। तो प्रकृति ने एक इंतजाम कर दिया है कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है मृत्यु की घड़ी से पहले, होश में नहीं रहता, क्योंकि पूरी चेतना, दुनिया की सबसे बड़ी सर्जरी है मौत। अब आप देख लो, यहां पर कोई गांठ हो गई है, ये गांठ भी निकालनी हो तो या तो मुझे पूरा बेहोश करना पड़ेगा, या फिर कम से कम इस पूरे लोकल एरिया को एक एनेस्थीसिया दे करके, कोई इंजेक्शन दे करके शून्य करना पड़ेगा। पूरी चेतना मेरे शरीर से सिकुड़ रही है और उसको हमने होशपूर्वक जानना है। जिस जन्म में भी होशपूर्वक जान लेंगे कि मेरी आत्मा सिकुड़ रही हो और शरीर के बाहर आ रही है, वही जन्म हमारा आखिरी जन्म हो जाएगा। जिसको आप धर्म कहते हैं, जिसको ध्यान कहते हैं, वो ध्यान आखिर है क्या? जीते जी मृत्यु की तैयारी है कि हमारा कैसे शरीर गिर जाए, कैसे मन गिर जाए। तो जो 2 दिन 3 दिन हम प्रैक्टिस कराएंगे, 2 दिन पूरे लगातार एक ही प्रैक्टिस होगी, शरीर कैसे पारदर्शी बन जाए। अब मेरे शरीर में अगर दर्द हो रहा है कहीं पर, या मैं इतना भारी भोजन कर लिया, इतना हैवी भोजन कर लिया, अगर मैंने इतना पनीर खा लिया, इतने पराठे खा लिए, इतना सब कुछ खा लिया, तो शरीर इतना बोझिल हो गया है कि मैं अंदर उसमें जाना चाहूं, निराकार में जाना चाहूं, सच में जाना चाहूं तो मैं जा ही नहीं सकता। तो सबसे पहली चीज, शरीर कैसे पारदर्शी बने और शरीर कैसे अधिक से अधिक स्वस्थ रह सके। मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, आपको दांत की कब याद आती है?
जब दांत में दर्द होता है या दांत ठीक रहता है? दर्द दर्द। सिर की कब याद आती है आपको? अगर सर बिल्कुल ठीक है तो कभी याद आएगी? कभी याद? सर की पहली बार आपको एहसास कब होता है कि सर भी है, मेरे शरीर में सर भी है? कब एहसास होता है? जब सर में दर्द होता है। अगर शरीर इतना हेल्दी हो, इतना हेल्दी हो, परफेक्टली हेल्दी हो, आइडियली हेल्दी हो, तो आपको शरीर भूल जाता, शरीर का भान नहीं होता। और जब शरीर भूल जाता है तो अंदर जाने में, अंदर प्रवेश होने में, वो जो हमारा सच है, जैसे इस कमरे के भीतर सच है, उसको अनुभव करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो सबसे पहली जो कला सीखनी है वो ये कला सीखनी है कार्यक्रम में कि शरीर को नेचुरली आपकी किचन के दम पर, कुछ अलग से नहीं करना है आपको, कोई अलग से कोई पैसा नहीं खर्च करना, कैसे परफेक्टली हेल्दी रखें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे करना, किस समय खाना है किस समय नहीं, ये सारी प्रक्रिया सीखनी। और ये बच्चों को जरूर सीखनी है, क्योंकि हमारे बच्चे आज की तारीख में एडवर्टाइजमेंट देख करके, यूरोप की नकल करके, क्योंकि यूरोप की तो मजबूरी है। अब आप जैसे भारतवर्ष में देखें, भारतवर्ष में जितने हमारी ये बहनें बैठी हुई हैं, इनको गेहूं मतलब दे दी, आटा दे दीजिए, तो आटे की कम से कम 50 चीजें बना देंगी। पूड़ी बना देंगी, एक तो सिर्फ साधारण पूड़ी बन जाएंगी, एक अजवाइन डाल के पूड़ी बन जाएंगी, एक काली मिर्च डाल के पूड़ी बन जाएंगी, उसमें आलू भर के पूड़ी भर बन जाएंगी, कचौड़ी जिसको हम बोलेंगे, मतलब कम से कम 50 तरीके से बना देंगे। पता नहीं कितने कितने तरीके से मेथी और क्या क्या भर के पराठे बना देंगे। अब विदेश में केवल आटे से 2 ही चीजें बनती हैं बस, या तो ब्रेड बनती है, या उसको क्या बोलते हैं उसको जिसमें वो भरते पाव में, या पाव बनता, ये बस 2-3 चीजें विदेश में बनती है और उनको कुछ बनाना ही नहीं आता। तो और हमारे बच्चे विज्ञापन देख देख करके वो सब चीजें खाना शुरू कर दे रहे हैं जिसको कोई जरूरत नहीं है। तो मैं वैज्ञानिक नहीं, पूरे साइंटिफिकली मशीन है हमारे पास में, हमारे पास में ऑरा टेस्टिंग मशीन है। उस मशीन से मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो अगर आप यंग बच्चे आते हैं तो उनका पूरा भोजन करने का, बड़ों का भी, तो शरीर पारदर्शी होना जरूरी है। अब मैं एक प्रश्न और पूछता हूं, आप जैसे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, सासू माँ से झगड़ा हो गया, मेरा आज अपने भाई से झगड़ा हो गया, या मेरा आज पड़ोसी से कोई बातचीत हो गई, या मेरा मेरी पत्नी से कोई बातचीत हो गई, अब मैं पूजा करने के लिए मंदिर में चला गया, तो ईमानदारी से बताइए मेरा मन पूजा में लगेगा कि मेरे अंदर तूफान चलता रहेगा? ईमानदारी से बताएं, तूफान चलता रहेगा। तो सबसे पहली चीज तो शरीर के कारण, शरीर इतना बोझिल है, शरीर नहीं भूल रहा। छोटे बच्चे को शरीर का भान नहीं होता, देख तो कितना एनर्जेटिक होता, दौड़ता जाता। माँ को चिंता थक जाएगा, दादाजी को बच्चे को कभी आपने थकते देखा? अगर बच्चा थक गया है तो सीधे सो जाएगा, सीधे नींद में जाएगा। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम इतने एनर्जेटिक नहीं है और रात को हमको नींद नहीं आ रही, मन में इतनी परेशानी है। तो कार्यक्रम का सबसे बड़ा जोर क्या है? शरीर कैसे परफेक्टली हेल्दी बने, और मन में जो तूफान चल रहा है, इतनी चिंताएं चली, इतना स्ट्रेस, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर यहां संगरिया में, संगरिया के आसपास 30 साल से भी कोई सज्जन अगर डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं, आप 3 दिन का कार्यक्रम अटेंड कराइए। और 3 दिन के कार्यक्रम में शर्त एक ही होगी, जो मैं कराऊंगा, जो प्रयोग मैं कराऊंगा वो करने पड़ेंगे। उनके लिए मेरी गारंटी नहीं है कि जो दर्शक की तरह बैठ गए कि चलो देखते हैं हमारे डिप्रेशन कैसे दूर करते हैं। उनसे तो मैं हाथ जोड़ लूंगा, पैर पकड़ लूंगा कि भाई साहब आपसे मैं हार गया और आप जीत गए। अगर आप 100% पार्टिसिपेशन करें, 30 साल की दवा 3 दिन के अंदर छूट जाएगी और फिर दोबारा कभी दवाई खाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आप ले आए किसी को भी, जो वास्तविक रूप से लाभ लेना चाहे वो उनको 3 दिन क्रिया रूप में करना पड़ेगा, और एक मन बना के हाँ, कम से कम 3 दिन 3 तो दिन ये लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कभी आगे कभी चलेगा। हाँ, ये सबसे पहला फायदा, सारा स्ट्रेस चला जाएगा, सारा डिप्रेशन चला जाएगा, सारी चिंताएं चली जाएंगी। क्योंकि हम देखिए, गरीब के अपने दुख है, अमीर के अपने दुख है। गरीब है बेचारा, उसको शाम को चूल्हा जलाना है, उसकी अपनी पीड़ा है, उसकी अपनी समस्या, उसका अपना तनाव। अमीर का भी ऐसे नहीं, मुकेश अंबानी जी को कोई तनाव नहीं है, मुकेश अंबानी जी के अपने तनाव है। प्रधानमंत्री अब नरेंद्र भाई जी मोदी बन गए हैं, अब वो किसान बैठे हुए 70 लाख, उनके अपने तनाव है, उनके भी तनाव है कि नहीं है? प्रधानमंत्री को भी तनाव है, मुख्यमंत्री को भी तनाव है, गरीब को भी तनाव है। तो अब हमको एक कला सीखनी है कि संसार में ये तो बना ही रहेगा परिस्थितियां, इनके पार कैसे छलांग लग जाए, कैसे मन को समझ जाए, और कैसे मन के पार आनंदित होकर के जीवन को जीना शुरू करें।
और साथ ही साथ कैसे सच में चला, इसकी पूरी की पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया हमने तैयार की है। इसे 3 दिन का कार्यक्रम अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये आपका कार्यक्रम 5, 6 और 7 फरवरी जी को ग्रामोत्थान विद्यापीठ के बीएड कॉलेज में रहने वाला है, और सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। एक